क्या कभी आपने सोचा है कि प्यार इतना पावरफुल हो सकता है कि जहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड की लाश के सामने बैठकर ये कहे कि हमारी जीत हुई और तुम लोग हार गए। असल में यहाँ पर होता ये है कि इस लड़की के बॉयफ्रेंड की जान चली जाती है, बट वो अब उसकी लाश के साथ ही शादी कर लेती है और ये सब बोलती है, मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत। तो आखिर ये सब हुआ कैसे और वो लड़की किससे कह रही थी कि तुम हार गए और हम जीत गए? तो पूरी कहानी जानने के लिए एंड तक बने रहना। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस वेयर पेरेंट्स किल देयर डॉटर्स बॉयफ्रेंड टू टीच हर अ लेसन। आंचल ममेदवार ये लगभग 21 साल की थी, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ की रहने वाली थी, और सक्षम ताटे ये इस केस का मेन विक्टिम है, जिसे रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 25 साल के बीच का बताया जा रहा है। सक्षम और आंचल का घर आसपास ही था और सक्षम आंचल के भाइयों का ही दोस्त था, जिस कारण सक्षम का आंचल के घर आना जाना लगे रहता था। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर ही किया करते थे, बट सक्षम उनके घर रोज आता था, बैठता था, बातें करता था, तो इस वजह से अब आंचल और सक्षम की दोस्ती हो गई। इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया में भी ऐड कर लिया था और वहीं से बातें आगे बढ़ी। अब इन दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार तक पहुंच गया था। डेली चैट्स, कॉल, वीडियो कॉल्स और ऐसे ही 3 साल हो गए। अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, समझते थे, तो उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेंगे, यानी कि अब वो इस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे, बट घर पर बात नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि जो सक्षम था वो बौद्ध कम्युनिटी से बिलोंग करता था और जिसके कारण आंचल के पेरेंट्स इस चीज के लिए मानते ही नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे और ऐसी बातों पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे। इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स इंटरकास्ट, अदर रिलीजन की वजह से अपने बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप लोग बिना देखे, बिना उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किए या लड़की का बैकग्राउंड चेक करे उनसे शादी करा दें। हाँ, अगर आप उन पर कोई रेड फ्लैग्स देख रहे हैं जो बच्चा नहीं देख पा रहा ऑब्वियसली, देन दिस इज राइट, आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। बट फॉर कास्ट, रिलीजन और बहुत सी जगह तो सेम गोत्र भी नहीं होना चाहिए, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। इन सब की वजह से कई बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने बच्चों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। आंचल और सक्षम को पता था कि घर वाले मानेंगे नहीं, दैट्स वाई वो घर पर कुछ बताते ही नहीं, बट आखिर कब तक वो बातें छिपा सकते थे। मोहल्ले वाले बहुत सी चीजें नोटिस करते हैं, जैसे सक्षम का कॉन्टिन्यूसली घर पर आना, आंचल का दिन रात कॉल पर रहना, और शायद जब वो बाहर मिलते होंगे तब किसी ने उन्हें देख लिया हो और घर पर बता दिया हो। अब उनके घर वालों को भी उन पर शक होने लग गया था, बट वो लोग अपनी बात रख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बट 2025 की स्टार्टिंग में आंचल ने अपने घर वालों को बता दिया कि वो शादी करेगी तो सक्षम से ही, वरना वो किसी से शादी नहीं करेगी। अब ये सुनकर उसके पेरेंट्स हक्के बक्के रह गए। जिस चीज से वो इतना घबरा रहे थे, आखिरकार उन्हें वो ही सुनने को मिला। आंचल के पिताजी गजानन ये बात सुनकर गुस्से से भड़क गए। उन्हें डर था कि समाज क्या कहेगा। सारे घर वाले आंचल पर भड़क उठे। उसका फोन भी वो लोग छीन लेते हैं और बाहर जाना तो बिल्कुल ही बंद करवा देते हैं और हर समय कड़ी नजर उस पर रखी जाती है। यहाँ दूसरी तरफ उसके भाई हिमेश और साहिल सक्षम को फोन करते हैं और उसे धमकाने लगते हैं कि अगर अब से उसने आंचल को फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। नाउ अब आंचल अपने घर वालों को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिशें करती है, बट उसके पेरेंट्स अपना डिसीजन चेंज नहीं करते। बट यही बात सक्षम के घर वाले काफी टाइम से जानते थे और उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बट जब उन्हें पता चला कि आंचल के घर वाले गुस्सा कर रहे हैं, तो उसकी माँ भी अब अपनी चिंता जताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कल के दिन उनके बेटे के साथ कुछ गलत हो। बीतते टाइम के साथ वार्निंग्स बढ़ने लगी और धमकियां भी आने लगी, बट आंचल और सक्षम का प्यार इतना कमजोर तो नहीं था कि वो एकदम से एक दूसरे को भुला दे। अब उनका प्लान बना घर से भागकर कोर्ट मैरिज करने का, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि सक्षम ने आंचल के पिता से बहुत बार रिक्वेस्ट की और ये तक कहा कि वो अपना धर्म बदलने को भी तैयार है। सक्षम तो इतना धैर्यवान था, वो आंचल को भी यही कहता था कि थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, तुम्हारे घर वालों को मना कर ही हम शादी करेंगे। बट कोई उसकी सुने तब ना,
जैसे ही घर वालों को कोर्ट मैरिज के बारे में पता चला, वो सब लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और दोबारा से फोन कॉल्स, धमकियां और थ्रेट सक्षम को जाने लगे। अब 27 नवंबर 2025 की शाम सक्षम अपने दोस्तों के साथ नांदेड़ के ओल्डगंज एरिया में खड़ा था और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि आंचल के भाइयों ने उसे फोन करके वहां पर बुलाया, बट रियलिटी में क्या हुआ ये कंफर्म नहीं है। तो अब वो तीनों यानी कि हिमेश, साहिल और गजानन वहां पर पहुंचते हैं। पहले तो काफी बहस होती है, बट बहस ज्यादा होते ही एक आवाज आती है, यानी कि उन तीनों ने सक्षम की हत्या कर दी थी, वो भी गोली मारकर। और वो बस इतने तक नहीं रुके, उन लोगों ने आसपास पड़ी टाइल्स उठाई और सक्षम के सर पर दे मारी, जिससे सक्षम की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वो तीनों वहां से भाग गए, लेकिन थोड़े ही टाइम में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर तीनों को पकड़ लिया गया। उनके साथ 5 लोग और शामिल थे। टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 फरार थे। अब आंचल का छोटा भाई जो सिर्फ 17 साल का था अभी, उसे जुवेनाइल होम भेजा गया क्योंकि उसे जेल नहीं भेज सकते थे। पुलिस ने इस हत्या को ऑनर किलिंग बताया और इसी रेखा पर कई धाराएं लगाई गई, जैसे मर्डर, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, रियोटिंग। अब सबसे मेन था आंचल का बयान। घटना के अगले दिन जब सक्षम का शव लेकर जा रहे थे, यानी कि वहां पर अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी, तब आंचल एक बड़ा कदम उठाती है और वो सक्षम के शव से ही शादी कर लेती है। यानी कि वो सक्षम को हल्दी लगाती है और फिर खुद को भी लगाती है और सक्षम के हाथों से खुद को मंगलसूत्र पहनवाती है। और जितनी जल्दी उसकी शादी हो गई थी, उतनी ही जल्दी वो विधवा भी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रो रही थी, उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, यानी कि सक्षम की फैमिली। और यहाँ पर आंचल कहती है कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी सक्षम के घर वालों के साथ उनकी बहू बनकर रहेगी, जो ये दिखाता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसे मौत भी नहीं रोक सकती। बट जो दुख वो सह रही थी, अब उसे तो वो ही जान सकती थी। पूरी जिंदगी उसे अब बस सक्षम की यादों के साथ काटनी है। वो मीडिया में आकर बहुत कुछ बोलती है। उसका कहना था कि जो उसके सक्षम के हत्यारे हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। एंड आई होप कि अदालत जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इस केस के बारे में आपके मन में जितने भी थॉट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। सो स्टे काइंड, स्टे सेफ।